तो ये थ्योरम नंबर 9.6 है, कहता है कोर्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कोर्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जैसे ये एक सर्कल है, मैं बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ सीधा। ये सेंटर है, इस पे कोड्स हैं, ये कोड ए बी है, एक कोड है सी डी, कोड्स है, ये इसका सेंटर है ओ। कहता कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कोड्स इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये यहाँ से लेके ये पॉइंट मान लो एम, और यहाँ से लेके ये पॉइंट मान लो एन। तो ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोड्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे, तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो मतलब ये कोड्स भी इक्वल है। तो इस बात का प्रूफ क्या है, जैसे मैं ये बना लू एक बी से लेके ओ तक, बी से लेके ओ तक खींचूं और ए टू ओ खींचूं, ऐसी सी टू ओ और डी टू ओ खींचूं, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ करी, क्या क्या, ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी इसमें। तो इससे क्या होगा, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ए ऊपर वाले ट्रायंगल में जो ए एम ओ और बी एम ओ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, इसमें जो ओ एम ये परपेंडिकुलर है, तो ये बाइसेक्ट करेंगी। थ्योरम नंबर 9.3 के अकॉर्डिंग बाइसेक्ट करेंगी। जो ए ओ है ये रेडियस है, जो बी ओ है ये भी रेडियस है, तो रेडियस रेडियस इक्वल है, ए ओ बी ओ के इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल में ओ एम के इक्वल है, ये कॉमन है। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये आर और ये आर इक्वल है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, दो साइड इक्वल है। तो साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। ऐसी नीचे वाले ट्रायंगल देखो, सी ओ एन और डी ओ एन, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बाइसेक्ट करेंगी थ्योरम नंबर 9.3 के अकॉर्डिंग। जो सीओ है और डीओ है ये रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होती है, तो डीओ और सीओ इक्वल है, तो रेडियस के सामने वाला एंगल और रेडियस साइड के दो साइड इक्वल है, तो साइड के सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये वाले साइड का ये वाला और ये वाली साइड का ये वाला एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से, और ऐसे ऊपर वाला भी था, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब ये एंगल बचा है। अब मैं ये दो ट्रायंगल लू बड़े वाले, तो ए ओ बी और सी ओ डी, तो इसमें देखेंगे ये वाला एंगल जो है ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होगा इसके, वर्टिकली इक्वल है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सेम होंगे, एंगल एंगल सब सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये वाला एंगल मान लो ये अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी बी इक्वल हो गए, कैसे, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ए ओ बी और सी ओ डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए ए बी सी डी बी इक्वल हो गए, ए बी, जैसे ये दोनों ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, कौन से रूल से, रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल है, तो ए बी सी डी के इक्वल हो गई, देयरफॉर ए बी इक्वल हो गई सी डी के,
कौन सी प्रॉपर्टी से? सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये बात साबित हो गई कि कोड्स एस लगा है तो दो कोड्स, कोड्स इक्विडिस्टेंट है अगर फ्रॉम द सेंटर सर्कल से तो कोड्स भी इक्वल होंगी, इक्वल इन लेंथ। अगर ए बी 5 है तो सी डी भी 5 होगी, ए बी 10 है तो सी डी भी 10 होगी, सी डी 50 है तो ए बी भी 50 होगी, क्योंकि ओ एम और ओ एन इक्वल है। यही थी थ्योरम नंबर 9.6।